नमस्ते साथियों। जीके सीरीज में हम मध्य प्रदेश में प्रथम कुछ फैक्ट्स को याद करेंगे। तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जी थे। वहीं मध्य प्रदेश की महिला राज्यपाल सुश्री सरला ग्रेवाल थी। और अभी जानते हैं हम वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल जी हैं। तथा मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित रविशंकर शुक्ल। इनका संबंध जबलपुर से था। तथा मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी। याद रखना, कैलाश चंद्र जोशी मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इससे पहले के जो मुख्यमंत्री थे वे कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। और मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती। तो आई होप आपको याद भी होते चल रहे होंगे कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती जी थी। तथा मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला। और अभी आपको पता होगा कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो भारत के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। जो मैं एक्स्ट्रा जानकारी दे रही हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी ध्यान से सुनिएगा। और अभी मध्य प्रदेश में न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति श्री सील नागू। याद रखना। और मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो श्रीमती सरोजनी सक्सेना। आप कुछ ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सरोजनी सक्सेना। मतलब ये इतनी सक्सेस हो गई थी, पहली महिला न्यायाधीश बन गई थी MP की। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? कुंजीलाल दुबे। कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। और अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष हैं वह है नरेंद्र सिंह तोमर। आपको पता होगा कि इस बार 2023 में मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा गठित की गई थी। तो 16वीं विधानसभा इस बार गठित की गई है, इसका नंबर याद रखना। और मध्य प्रदेश में प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो वो थे HS कामत। HS कामत मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव थे। तो आपको ऐसे ट्रिक से याद करना चाहिए। हमारा जो PSC में UPSC का जो सबसे इम्पोर्टेंट पद होता है, जहाँ सब जाना चाहते हैं, वो कौन सा होता है? मुख्य सचिव। तो कामत, हम ऐसी कामना करते हैं। तो HS कामत मुख्य सचिव का पद है। प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो निर्मला बुच। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी दूसरी महिला मुख्य सचिव है जो वर्तमान में है ना, बीरा राणा। याद रखना, बीरा राणा ये वर्तमान में मुख्य सचिव हैं, जो कि दूसरी महिला मुख्य सचिव है। और पहली कौन थी? निर्मला बुच। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष, तो प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे विष्णु विनायक सरवटे। विष्णु विनायक सरवटे प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे। इससे पहले आपको बताया कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे थे और उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे। और प्रथम विपक्ष के नेता थे विश्वनाथ यादव राव तामस्कर। याद रखना, विश्वनाथ यादव राव तामस्कर विपक्ष के नेता थे। और प्रथम महिला विपक्ष नेता थी जमुना देवी। जमुना देवी प्रथम महिला विपक्ष नेता थीं। ये ऐसे फैक्ट याद रखा करो कि महिला प्रथम कौन थी, क्योंकि ये ज़्यादातर जो प्रथम महिलाएं रहती हैं वो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त, तो प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे NB लोहानी। आपको पता है कि 73वें व 74वें संविधान संशोधन के तहत 243 के याद रखना, 243 के तहत निर्वाचन आयोग गठित किया गया था, जिसके तहत प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? NB लोहानी। और प्रथम राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? सवाई सिंह सिसोदिया। इसी के तहत 73वें व 74वें संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत जब देश में विकेंद्रीकरण प्रणाली अपनाई गई थी तो राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। और आर्टिकल 243I के तहत राज्य वित्त आयोग गठित किया गया। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग 243 के तहत गठित किया गया। और NB लोहानी राज्य निर्वाचन आयोग थे प्रथम। वहीं प्रथम राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष सवाई सिंह सिसोदिया जी थे। प्रथम राज्य सूचना आयुक्त थे TN श्रीवास्तव। आपको पता है राज्य सूचना आयुक्त सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इनकी नियुक्ति की गई थी। तो याद रखना, RTI कानून 2005 में लाया गया था। और प्रथम राज्य सूचना आयुक्त TN श्रीवास्तव है। मतलब इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि पहले के ज़माने में
आपको पता है जब छुट्टी होती थी तो वो टन 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 घंटी बजती थी ना, तो टी एन टन ऐसे याद रखना, टन। तो टन, तो इससे क्या ट्रिक रहती है, तो ऑप्शन को हटाने में आसानी हो जाती है। प्रथम पुलिस महानिरीक्षक, तो प्रथम पुलिस महानिरीक्षक थे बीजी घाटे। याद रखना, बीजी घाटे प्रथम पुलिस महानिरीक्षक थे। और प्रथम पुलिस महानिदेशक बीपी दुबे थे। ये याद रखना, निरीक्षक और निदेशक में अंतर है। निरीक्षक बीजी घाटे और निदेशक बीपी दुबे। इसको अन्यथा नहीं लेना, सिर्फ ट्रिक के माध्यम से समझा रही हूँ। निरीक्षक मतलब निरीक्षण करने में जा रहे थे, उन्हें क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो निरीक्षण करने से घाटा हो रहा है। लेकिन निदेशक जब ऑर्डर दे रहे हैं ना, तो घाटा नहीं हो रहा है। तो एक याद रख लेना, निरीक्षण करने से घाटा हो रहा है। तो महानिरीक्षक बीजी घाटे और महानिदेशक बीपी दुबे। प्रथम महाधिवक्ता एम अधिकारी। आपको पता है हमारे जो संविधान में आर्टिकल 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो प्रथम महाधिवक्ता थे श्री एम अधिकारी। वहीं प्रथम लोकायुक्त थे पीबी दीक्षित। आपको पता है लोकायुक्त एक्ट 2013 में आया था। वहीं मध्य प्रदेश में लोकायुक्त एक्ट 1981 में आया है। 1981 में लोकायुक्त एक्ट आया था और प्रथम लोकायुक्त थे पीबी दीक्षित। लोकायुक्त कौन होते हैं, तो ये भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी होती है, यह भ्रष्टाचार की जांच करती हैं। प्रथम राज्य योजना मंडल अध्यक्ष। आपको पता है जैसे कि योजना आयोग होता है, योजना आयोग होता था, उसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया था। तो योजना आयोग जो था उसी जैसा राज्य में मध्य प्रदेश में प्रथम राज्य योजना मंडल थे, तो उसके अध्यक्ष थे प्रकाश चंद्र सेठी, क्योंकि वो पदेन मुख्यमंत्री ही होते हैं। तो प्रकाश चंद्र सेठी उस समय अध्यक्ष थे। प्रथम भारतीय पुलिस सेवा, तो प्रथम आईपीएस जो मध्य प्रदेश में थी, आईपीएस महिला कुमारी आशा गोपालन। और आपको पता है कि भारत में प्रथम आईपीएस महिला कौन थी, तो किरण बेदी। प्रथम लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, तो प्रथम लोक सेवा आयोग अध्यक्ष थे डीबी रेगे। आपको पता है हमारे देश में लोक सेवा आयोग एक जो केंद्रीय लेवल पर है वो यूपीएससी तथा राज्य लेवल पर एमपीपीएससी। तो एमपीपीएससी का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) के तहत किया गया था, जिसमें प्रथम अध्यक्ष थे डीवी रेगे और अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह है राजेश लाल मेहरा। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली। और मध्य प्रदेश में टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व भी है, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल भी है, और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जिसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय है। तो एमपी का जो प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है वह सागर में है, जिसका नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। तो एमपी में इंदौर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और इसका नाम है देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडौरी में, जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वो डिंडौरी में है। लेकिन डायनासोर जीवाश्म है, उसमें डायनासोर लिखा आएगा तो वो कहाँ है, धार में। लेकिन अकेला लिखा है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान तो वो क्या है, डिंडौरी के घुंघवा में। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर मतलब जैव मंडल, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र प्रथम एमपी का था पचमढ़ी में। याद रखना 1999 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। और एमपी में 3 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितने, 3। कौन कौन से, पचमढ़ी, अचान कमार और अभी हाल ही में बनाया गया है 2020 में, वो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तो पचमढ़ी, अचान कमार और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट, तो एमपी में प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट था कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा किसली, किसकी नहीं, इसको कर लेना किसली, इसमें किसली होगा ये। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, तो एमपी का टाइगर प्रोजेक्ट है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। प्रथम आकाशवाणी केंद्र है इंदौर। प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ बनाया गया था, इंदौर में। और प्रथम समाचार पत्र है ग्वालियर अखबार 1840 में, लेकिन ये ग्वालियर अखबार उर्दू में था, वहीं मालवा अखबार हिंदी में था। इस प्रकार एमपी का प्रथम समाचार पत्र ग्वालियर अखबार 1840 में प्रकाशित हुआ था। प्रथम खेल विद्यालय सीहोर में है। तो प्रथम खेल विद्यालय कहाँ है, सीहोर में।
वहीं प्रथम परमाणु बिजली घर चुटका गांव मंडला में प्रस्तावित है। और एक और परमाणु बिजली घर प्रस्तावित है, वह भीमपुर शिवपुरी में है। याद रखना, भीमपुर शिवपुरी में दूसरा परमाणु बिजली घर प्रस्तावित है, वहीं पहला परमाणु बिजली घर प्रस्तावित चुटका गांव मंडला में है। प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम कस्तूरबा ग्राम इंदौर है। तो पहली बार जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पर संचालित ग्राम था एमपी में, वो था कस्तूरबा ग्राम। वो कहाँ पर था? इंदौर में। ऐसे ही एक कसई ग्राम है जो बैतूल में है, लेकिन ये बायोमास ऊर्जा ग्राम है। कौन सा? बायोमास ऊर्जा, कसई ग्राम, बैतूल में। प्रथम पर्यटन नगरी शिवपुरी, तो शिवपुरी को प्रथम पर्यटन नगरी का दर्जा दिया गया है। प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल, तो आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल है, क्योंकि आपदा प्रबंधन एक्ट कब आया था? आपको पता होगा, आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 में आया था, जिसके तहत आपदा प्रबंधन संस्था बनाई गई। तो एमपी में जो आपदा प्रबंधन संस्थान है वो भोपाल में है। प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र, तो वो जबलपुर में है। तो रत्न परिष्कृत का कार्य जबलपुर में किया जाता है। वहीं प्रथम हाईवे एक्सप्रेस मार्ग इंदौर भोपाल में है। तो इंदौर भोपाल में प्रथम हाईवे एक्सप्रेस मार्ग बनाया गया था, इंदौर से भोपाल तक। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भगवान सिंह कुशवाहा। ये ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, माउंट एवरेस्ट पर ये चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश में, भगवान सिंह कुशवाहा। वहीं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो मेघा परमार। बहुत फेमस पर्सनैलिटी है मेघा परमार। इनका जन्म सीहोर में हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। हम ऐसे ही आगे और सीरीज लाया करेंगे। धन्यवाद।